जय श्री राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको कामदा एकादशी की व्रत कथा एवं विधि बताएंगे। हर वर्ष कामदा एकादशी चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह तिथि बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यह तिथि हिंदू वर्ष की पहली एकादशी होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। कहा जाता है कि कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा विधि अनुसार करने से वे प्रसन्न होते हैं तथा सभी पाप मिट जाते हैं। इस एकादशी पर पापों से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। जो कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करता है तथा कथा कहता है या सुनता है, उसे संपूर्ण फल मिलता है। कामदा एकादशी व्रत करने वाले भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। कामदा एकादशी की विधि इस प्रकार है। एकादशी का व्रत निर्जला किया जाता है। सुबह स्नान करके सफ़ेद पवित्र वस्त्र पहने और विष्णु देव की पूजा करें। विष्णु देव को पीले गेंदे के फूल, आम या खरबूज, तिल, दूध और पेड़ा चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें। व्रत की कथा पढ़ें या श्रवण करें। विष्णु चालीसा और आरती भी करें और मंदिर के पुजारी को भोजन करवाकर दक्षिणा भी दें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन कराएं। कामदा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। कामदा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले पुंडरीक नाम का एक नागों का राज्य था, जहाँ अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर रहते थे। इन्हीं अप्सराओं में एक अति सुंदर अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। वह अपने पति ललित के साथ इस राज्य में रहती थी। ललित नाग दरबार में गायक और नर्तक था। ललिता और ललित एक दूसरे से बेहद ही प्रेम करते थे। एक दिन राजा पुंडरीक के दरबार में करकोटक नाम के एक नाग देवता मौजूद थे। ललित को गाने का आदेश देकर राजा पुंडरीक करकोटक नाग देवता के साथ आनंद ले रहे थे। ललित गाने में लीन था। तभी उसे अपनी पत्नी की याद आ गई, जिसकी वजह से उसे भूल हो गई। नाग देवता ने ललित से हुई गलती को पकड़ लिया, जिसके बाद राजा पुंडरीक ने उसे राक्षस बनने का श्राप दिया। राक्षस बनने के बाद ललित बहुत बुरा दिखने लगा। पति को श्राप मिलने की खबर सुनकर उसकी पत्नी ललिता बहुत दुखी हो गई और अपने पति को इस श्राप से छुड़वाने के लिए चिंता करने लगी। तभी ललिता अपने पति को पाप से मुक्ति दिलाने के लिए उपाय ढूंढ रही थी। तब उसे एक मुनि मिले जिन्होंने ललिता को कामदा एकादशी व्रत के बारे में बताया। मुनि की बात मानकर ललिता ने उनके आश्रम में कामदा एकादशी का व्रत किया तथा व्रत से मिलने वाले लाभ से अपने पति को ठीक कर दिया। कामदा एकादशी के व्रत के लाभ से ललित और ललिता अपने पापों से मुक्ति पा गए और पहले की तरह सुंदर बन गए। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को कामदा एकादशी की व्रत कथा किस प्रकार लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।